और मैं आपको सत्ता की ताकत बताता हूं। देखो, अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो इसके हकदार थे। फिर अभी कल घोषणा हुई लाल कृष्ण आडवाणी जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे मर्जी दे दो। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं आवाज उठाऊंगा इसकी, देश दिल्ली में जाके आवाज उठाऊंगा। आप देखना, मैं चाहता हूं अगर भारत रत्न देना ही है तो उन शख्सियतों को दिया जाए जिनका इस देश में योगदान है। अगर देना है भारत रत्न तो माननीय काशीराम साहब को दो, जिन्होंने दलित, पिछड़े, मुसलमान, कमजोर, हक वंचित, शोषित समाज के लोगों को, मजलूम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, अपनी बात रखना सिखाया। अगर आपको भारत रत्न देना है तो जमींदारी उन्मूलन खत्म करके हर गरीब तक जमीन पहुंचाने का काम करने वाले चौधरी चरण सिंह जी को दो, तब मैं आपको मानूं कि आप भारत रत्न देना चाहते हैं। अगर आपको देना है तो पहले लल्ले यादव को दो, आपको देना है बाबू जगदीप प्रसाद कुशवाहा को दो, आपको देना है तो आप महामना रामसुख वर्मा को दो, जिन्होंने अध्यक्ष संघ बना के और लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ जागरूक किया और इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। ऐसे बहुत सारी शख्सियत हैं। अगर आपको देना है तो आप संत राम बी ए प्रजापति जी को दो, जिन्होंने जाति पातिक तोड़क मंडल बाबा साहब के सहयोगी रहे, जिनके बाद उन्होंने एनिलेशन ऑफ, जब उनको बोलने नहीं दिया जाता जाति पातिक तोड़क मंडल में, तो एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है बाबा साहब ने किताब लिखी, उस किताब को पढ़ के माननीय काशीराम साहब ने नौकरी छोड़ दी। इतना बल था महापुरुषों के कलम में, इतनी ताकत थी उनके शब्दों में कि उनके एक एक शब्द आदमी के ऊपर इतना गहरा असर करते थे कि उसके जीवन का रास्ता बदल जाता था। अगर आपको देना है तो फिर दो डॉक्टर फरीदी को भारत रत्न, जिन्होंने इस देश को जो है हक वंचित कमजोर वर्ग के लोगों को लड़ना और पढ़ना सिखाया। लेकिन आप उनको नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे मैं बताना चाहता हूं। आप उनको दोगे तो लोग उनको जानेंगे, लोग उनको पढ़ेंगे, लोग उनके कामों को देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके विचारों को मानेंगे। और अगर इनके विचार को हम लोग मानने लगे तो फिर हम इस देश में अपने हक अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि गरीबों का पेट भर जाए।